नारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी माता जी और प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर आवृत कालिंदी रे राजे हंस केली करे ताहे शोभे कानक कमाल तार मध्ये हेमापीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्ये रत्नासने बोशिया छेन्दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर ओ रूप लावण्य राशि आमीय पड़ी छे खसी हास्य परिहास्य संभाषणे नरोत्तम दास कय नित्य लीला सुखमय सदाय स्फुरक मोर माने वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। नारायणी माधवी माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कविता पांडे माता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के जपा प्रोसीडिंग्स लीड करने के लिए। हरि बोल। सभी डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में, इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत। आज है 19 नवंबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि तुमने अपना जीवन श्री कृष्ण को दे दिया है तो पहले से ही पूर्ण हो चुके हो। किंतु जिस प्रकार समुद्र में तैरते हुए चाहे तुम कितने भी दूर तक तैरते रहो तुम्हें तट नहीं मिलेगा, उसी प्रकार कृष्ण भावना में पूर्णता की कोई सीमा नहीं है। अभिराम को पत्र 19 नवंबर 1971।
तो यहाँ चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी अपने पत्र का, अभिराम प्रभु के पत्र का वो उत्तर दे रहे हैं, पत्र के माध्यम से। और बताते हैं उनको कि आप जो सेवाएं कर रहे हो बहुत अच्छा है, आपको इससे अनुभव हो रहा है और आप उस अनुभव के आधार पर और अच्छे से सेवाएं कर पा रहे हो, एकदम आप परफेक्शनिस्ट बन गए हो। हाँ, लेकिन कृष्ण भावनामृत में याद रखना होगा कि ये इतना विशाल है, समुद्र के समान है। और इसमें अगर हमने तैरना शुरू कर दिया तो हम आजीवन तैरते रहेंगे, जीवन पर्यंत ये चलता रहेगा, क्योंकि हमें तट नहीं मिलेगा। क्योंकि कृष्ण भावनामृत, भगवान क्या है, अनंत है ना, उनका हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हम कृष्ण भावनामृत के सागर में जीवन पर्यंत तैरते रहेंगे। लेकिन हम कभी ये नहीं कह सकते कि हाँ, हमें सब कुछ समझ में आ गया, हम सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत, है ना, चाहे हम सालों साल उसी में लगे रहे, है ना, लेकिन हम फिर भी ये बोस्ट नहीं कर सकते या ये एकदम एकदम ऐसे नहीं कह सकते कि अ, हमने तो कृष्ण भावनामृत पे एकदम महारत हासिल कर ली है। ये कभी नहीं हो सकता। तो जैसे समुद्र को नहीं लांघ सकते, तो दूसरे तट पर नहीं पहुंच सकते, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में दूसरे छोर पर पहुंचना, सीमा पर पहुंचना, ये असंभव है। तो कहते हैं कि हमें लेकिन सारा मतलब अपना ये क्षण भगवान को समर्पित करके कृष्ण भावना भावित होकर ही जीना है। तो अभिराम प्रभु को प्रभुपाद जी आगे निर्देश देते हैं कि क्योंकि आपने इतने अच्छे से, आपको पता है कि किसको किस तरह से प्रचार करना है, बच्चे को कैसे प्रचार करना है, वृद्ध को कैसे प्रचार करना है, और जो जितने भी लोग हैं, आपको ये भगवान ने ये स्किल दिया है, हुनर दिया है। तो आप इसका उपयोग करिए, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। और हम इतने भगवान को के लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि हमारे पास जो फिलॉसफी है वो और कहीं नहीं है। और जो जैसे जो पंथ है वो नहीं, उनकी फिलॉसफी के आगे हमारी फिलॉसफी बहुत साउंड है, बहुत अच्छी है। और उसमें मतलब पूरा लॉजिकली सब एक्सप्लेन किया गया है, सब कुछ है। तो दूसरी फिलॉसफी जो अ, बोलते हैं, हमारी फिलॉसफी उनके आगे बहुत जिसको कहते हैं ना, इसमें सब कुछ बहुत वैज्ञानिक ढंग से दिया हुआ है। तो हम किसी को भी शास्त्रार्थ में परास्त कर सकते हैं। जब परास्त करने की बात आती है तो ऐसा नहीं कि हम लोगों को बस हराना चाहते हैं कि देखो हम बहुत श्रेष्ठ हैं। नहीं, ऐसे नहीं। मतलब जब कोई उसमें तर्क करता है तो उन तर्कों का उत्तर हम अच्छे से दे सकते हैं, प्रभुपाद जी का ये कहना है। तो कहते हैं कि इतनी अच्छी हमारी फिलॉसफी है, जब आप सबके पास जाओगे तो सब ये सुन के बहुत खुश होंगे। जीवन में बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं और वो प्रश्न कहीं भी उसका उत्तर नहीं होता, लेकिन हमारी फिलॉसफी में हर प्रश्न का उत्तर है। कि गीता और भागवत जैसे ग्रंथों में भगवान ने ऐसी खूब चर्चा की है जो मनुष्य के जीवन से ही वो रिलेटेड है, और जीवन के बाद भी जो मृत्यु है उससे भी रिलेटेड है। तो लोगों के जो ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर कहीं नहीं मिलता, वो हम अपने फिलॉसफी के आधार पर, अपने शास्त्रों के आधार पर उनको बता सकते हैं। तो जब लोगों को उनके प्रश्नों का उत्तर मिलता रहेगा तो वो सेटिस्फाइड होंगे, वो
प्रभावित होंगे हमसे। तो हमें यही करना है, हमें बस और कुछ नहीं करना, हमें कृष्ण का संदेश बांटना है। जो जीवात्माएं हैं उनको कृष्ण का संदेश देकर उनको संतुष्ट करना है। अगर उनका बीच में कोई प्रश्न है, कभी किसी का कोई तर्क है, तो हमें उसे अपने दर्शन के आधार पर, अपनी फिलॉसफी के आधार पर उसको ध्वस्त करना है उस तर्क को, और व्यक्ति को हमें समझाना है कि आखिर ये कृष्ण भावनामृत क्या है और इसे जीवन में क्यों उतारना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरि बोल। ये क्लियर है ना? जी माता जी, बहुत अच्छा। हाँ माता जी, शास्त्रों में सारा ज्ञान निहित है। शास्त्रों का अध्ययन करके और गुरुओं का आदर करते हुए समस्त ज्ञान दिया जा सकता है। हरे कृष्ण। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हम्म, भागवतम। चौथा श्लोक है। जी। 32वां अध्याय, चौथा श्लोक। बत्तीसवां अध्याय, चौथा श्लोक। यदा चाहीन्द्रशय्यायां शेते अनन्तासनो हरिः तदा लोकालयं यान्ति त एते ग्रहमेधिनाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। यदा च अहि इन्द्र श्यामया स्यायाम सेते अनंत आसना हरि तदा लोका लयम यान्ति ते एते गृह मेधिनाम। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यदा चाहीन्द्र शय्यायां शेतेऽनन्तासनो हरिः तदा लोकालयं यान्ति त एते गृहमेधिनाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। यदा चाहेन्द्र शय्यायां शेते अनन्तासनो हरिः तदा लोकालयं यान्ति ते एते गृहमेधिनाम्। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। यस माता जी, आगे कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण। माता जी शुरू करूं मैं क्या? और कोई हम पढ़ना पढ़ चाहते? और कौन माता जी पढ़ना? मैं पढ़ लूं? हरे कृष्ण। मैं पढ़ रही माता जी श्लोक। हरे हाँ, कृष्ण। पढ़िए लक्ष्मी पढ़िए पढ़िए। माता जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा मिनट माता जी थोड़ा ब्रॉड कर दो, एक मिनट। यदा चाहीन्द्रशस्यायां शेते हरिः तदा लोकालयं यान्ति त एते गृहमेधिनाम्। हरे कृष्ण। सभी को पंचांग प्रणाम। धन्यवाद। पढ़ूं क्या पूरा मैं? कोई पढ़ नहीं रहा है माता कोई? जी, आपने अभी पढ़ा था। माता और जी मैं कोई? पढ़। कंचन और माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं क्या? जी माता जी। हाँ, पढ़िए। हरे कृष्ण। यदा चाहीन्द्र शय्यायां सेते अनन्तासनो हरि तदा लोकालयं यान्ति त एते गृह मेदिनाम। अर्थ तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। यदा जब, च तथा अहि इंद्र सर्पों के राजा शेषनाग की शय्याम शैया पर सेते लेटा रहता है, अनंत आसन जिसका आसन अनंत शेष है, हरि भगवान हरि तदा तब लोका लोक
लयम प्रलय यान्ति जाते हैं, ते एते वे ही गृह मेधिनाम गृह मेधियों के। जब भगवान हरि सर्पों की सैया पर, जिसे अनंत शेष कहते हैं, सोते हैं, तो भौतिकतावादी पुरुषों के सारे लोक, जिनमें चंद्रमा जैसे स्वर्ग लोक सम्मिलित है, विलीन हो जाते हैं। भौतिकता के प्रति आसक्त लोग चंद्रमा जैसे स्वर्ग लोक तक पहुंचने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। ऐसे कई स्वर्ग लोक हैं जिन्हें वे दीर्घकालिक आयु तथा इंद्रिय भोग की सामग्री प्राप्त करके अधिकाधिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से चाहते हैं। किंतु आसक्त व्यक्ति यह नहीं जानते कि यदि किसी को उच्चतम लोक ब्रह्म लोक मिल भी जाए तो विनाश वहां भी विद्यमान रहता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भले ही कोई ब्रह्म लोक तक क्यों न चला जाए, किंतु तो भी उसे वहां जन्म मरण रोग तथा जरा के कष्ट मिलेंगे। केवल भगवान के धाम वैकुंठ लोक पहुंचकर ही मनुष्य इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, किंतु गृह मेधी या भौतिकतावादी व्यक्ति इस लाभ का उपयोग नहीं चाहते। वे तो निरंतर एक शरीर से दूसरे में अथवा एक लोक से दूसरे लोक में देहांतरण को ही वरीयता देते हैं। वे भगवान के धाम में आनंदपूर्ण ज्ञान में शाश्वत जीवन नहीं चाहते। प्रलय के दो प्रकार हैं। एक प्रलय ब्रह्मा की मृत्यु के समय होता है। उस समय समस्त स्वर्गों सहित सारी स्वर्गिक प्रणालियां जल में विलीन होकर गर्भोदक सागर में सर्पों की सैया, थोड़ा ऊपर कर दीजिए माता जी, हाँ हाँ। सर पर लेटे हुए विष्णु के शरीर में प्रवेश करती हैं। दूसरा प्रलय ब्रह्मा के एक दिन के अंत में घटित होता है, जिसमें सभी निम्न लोक विनष्ट हो जाते हैं। जब भगवान ब्रह्मा उस रात्रि के बीतने पर जगते हैं तो ये निम्न लोक पुनः उत्पन्न होते हैं। इस श्लोक से भगवत गीता के इस कथन की पुष्टि होती है कि जो लोग देवों की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि जाती रहती है। या अल्प ज्ञानी पुरुष यह नहीं जानते कि यदि वे स्वर्ग जाते भी हैं तो प्रलय के समय वे स्वयं देवतागण तथा उनके लोक विलीन हो जाएंगे। उन्हें इसकी सूचना नहीं रहती कि नित्य वरदान से पूर्ण जीवन प्राप्त किया जा सकता है। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बताते हैं भगवान जी कपिल देव कहते हैं कि जब भगवान हरि सर्पों की शैया पर, जिसे अनंत शेष कहते हैं, सोते हैं, तो भौतिकतावादी पुरुषों के सारे लोक, जिनमें चंद्रमा जैसे स्वर्ग लोक सम्मिलित है, विलीन हो जाते हैं। तो हमने पूर्व में पढ़ा है द्वितीय स्कंद में, और तृतीय स्कंद में भी इसका बार बार चर्चा होती आई है कि किस प्रकार प्रलय होती है, प्रलय के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ मेनली दो प्रकार के प्रलय की चर्चा की गई है, लेकिन एक्चुअली ये चार प्रकार की होती है, जिसमें से दो थोड़ा गौण है, उनकी कोई मतलब ज्यादा वो नहीं है। लेकिन दो जो अन्य प्रलयों की यहाँ बात की गई है, वो जैसे ब्रह्मा जी के हर दिन के बाद जब शाम होती है ना ब्रह्मा जी की, तब एक प्रलय होती है ना। उसमें क्या होता है कि उसमें सब जीवात्माएं, सब उनके इच्छाएं, इंद्रियां, ये सब इकट्ठा होके भगवान के शरीर में शयन करते हैं, और फिर ब्रह्मा जी की रात भर ये भगवान के अंदर ही प्रधान बन के रहते हैं और शयन करते हैं। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी की सुबह होती है तो फिर से पुनः सृष्टि होती है। अच्छा, इसमें जो
ये जीवात्माएं हैं वो सब ही होता है। बाकी जो पंच महाभूत से निर्मित जो है, जैसे पृथ्वी है, और सारे ग्रह हैं, है ना, ये सब पूरा ब्रह्मांड है, इसका क्षय नहीं होता है, ये वैसे का वैसा ही रहता है ना। और बस जीवात्माएं जो है वो जाकर भगवान के शरीर में शयन करते हैं। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी का जो 100 वर्ष होते हैं, है ना, तो उसमें पूर्ण प्रलय होती है, पूरा ब्रह्मांड नष्ट, सारा कुछ जो है भगवान की जो ये बनाई हुई ये सृष्टि है पूरा नष्ट हो जाता है। और उसके बाद जो है फिर से क्या होता है, फिर से पुनः शुरुआत होती है, फिर नए ब्रह्मा आते हैं। तो जब पूर्ण प्रलय होती है तो ब्रह्मा जी के 100 वर्षों के उपरांत होती है, जिसमें ब्रह्मा की भी मृत्यु हो जाती है। और तत्पश्चात ब्रह्मा जी कहाँ जाते हैं, भगवत धाम को जाते हैं, और उनके साथ जितने भी और सत्यलोक के वासी होते हैं उन्हीं के साथ वो भी भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि ब्रह्मांड का जो श्रेष्ठतम लोक है, ब्रह्मलोक जो है, वो भी जन्म मृत्यु के पाश से अछूता नहीं है। वो भी वहां भी जो लोग हैं लोक के जो वासी हैं, सत्य लोक के जो वासी हैं, उनको भी जन्म मृत्यु आती है। वो लोग भी जो है, हाँ, उनकी अवधि क्या है, हमसे बहुत ज्यादा है ना। रिलेटिविटी ऑफ टाइम जब हम देखते हैं तो हमारा जो समय है, मान लीजिए हमारी जो 12 घंटे हैं, वो उनके भी 12 घंटे होते हैं, लेकिन हमसे उनका 1 घंटा बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा। उनके एक पल में हम हमारा पूरा जीवन निकल जाता है, ठीक है ना। तो जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होते हैं तो वो एक बहुत बड़ी काल गणना है, जो हमने कई बार देखी है कि कितना होती है ब्रह्मा जी की आयु। तो उसके हिसाब से जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा, चाहे वो ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो, चाहे वो स्वर्ग लोक ही क्यों ना हो, या स्वर्ग में जैसे और लोक होते हैं, जैसे चंद्रलोक आदि, तो ये सब जो है ऐसे ये एक चक्र है, इसमें भी जन्म मृत्यु का वो से कोई बच नहीं पाता है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, अपनी इंद्रियों के सुख के लिए हमेशा देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं, उनको प्रसन्न करते रहते हैं, तो हो सकता है कि उनको वो सुख मिल भी जाए। लेकिन जब हमारा जीवन ही परमानेंट नहीं है, यही क्षण भंगुर है, तो वो जो सुख की कामना हमने की है, अपनी इंद्रियों को भोग करने की जो ये आदत डलवा दी है, तो वो भोग भी सब क्षण भंगुर ही है। हमें समझना होगा कि हम चाहे जितना भी सुख के साधन यहाँ पर अर्जित कर ले, पा ले उसको, तो उससे भी क्या होगा कि जो खुशी है उसको पाने की जो लेकिन उसमें संतोष नहीं है। क्यों? क्योंकि ना हमारा जीवन हम कह सकते हैं परमानेंट है, ना वो सुख के साधन परमानेंट है ना। तो हमें जब हम कुछ पा लेते हैं तो हमें उसके बाद और पाने की इच्छा होती है, और पाने की इच्छा होती है। कभी भी हम जब इंद्रिय सुख के लिए कार्य करते हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि फिर संतुष्टि मिल जाती है, हम उसके लिए और प्रयास करते हैं, और ज्यादा। तो ऐसे में जो ग्रह मेधी है या भौतिकतावादी व्यक्ति है, वो इस लाभ का उपयोग नहीं चाहता। वो मतलब उसको ये पता ही नहीं है कि जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर उसको क्या प्राप्त होगा, जब वो वैकुंठ जाएगा तो उसे क्या मिलेगा, वो इस बात से अनभिज्ञ है। इसीलिए वो इधर ही
सुख की कामना करता रहता है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता रहता है। वो तो निरंतर एक शरीर से दूसरे शरीर में अथवा एक लोक से दूसरे लोक में देहांतरण को ही वरीयता देता है कि हाँ ठीक है, अभी तो मैं इधर हूँ, अब मैं एक अनुष्ठान कर लेता हूँ कि मैं ना स्वर्ग लोक में जाऊं और वहां पर खूब भोग करूं, है ना, तो सोमरस आदि का पान करूं। तो ऐसे में जो व्यक्ति है वो इस सोच से बाहर ही नहीं निकल पाता कि मुझे ब्रह्मांड से बाहर जाना है, इस भौतिक जो सृष्टि है उसके परे जाना है, जहां पर भगवान का धाम है। ठीक है। और क्योंकि उसे भगवान के धाम के बारे में कभी सुना नहीं है, कभी चर्चा ही नहीं की, कभी शास्त्र पढ़े नहीं कि हाँ भगवान का धाम कितना चिन्मय धाम है, कितना वहां पर अथाह सुख है, वहां दुख का तो कोई परछाई भी नहीं है ना। तो जब उसने सुना ही नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि हमें शास्त्र सुनने चाहिए, प्रामाणिक स्रोत से सुनने चाहिए। तो जब हम शास्त्रों को सुनेंगे, तब जब हम भगवान के बारे में जानेंगे, उनके धाम के बारे में जानेंगे, तो हमारी भी रुचि होगी, हमारी भी रति बढ़ेगी भगवान में, और उनके धाम को प्राप्त करने के लिए एक लालसा होगी। तो जो हम ये भौतिक कामनाएं करते हैं, फिर हमें ये भौतिक कामनाओं की करने की जगह हमारी जो इच्छा है उसकी दिशा बदल जाएगी। वो कैसी हमारी इच्छाएं हो जाएंगी, हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं हो जाएंगी, है ना। और फिर जब हमें पता लगेगा कि हाँ हमें एक ऐसे पथ पर चलना है जिससे हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए और भगवत धाम को प्राप्त हो, तो ऐसी जब कामना होगी, तो क्या होगा कि तब भगवान वो हमारी कामनाएं पूरी करें। जब तक हमारी भौतिक कामनाएं होंगी ना कि भाई मेरा मुझे नई गाड़ी मिल जाए, अच्छा बढ़िया लग्जरी कार ले लूं मैं, या 3 BHK 4 BHK फ्लैट ले लूं, या मेरे को नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, ऐसी ऐसी जब कामनाएं होंगी ना, तो हम इधर ही टिके रहेंगे, है ना। भगवान कहेंगे कि ठीक है, अभी आपका कामना है तो आप इधर ही रहकर वो अपनी कामनाएं पूरी करो। तो भगवान हमारी डिजायर्स को, हमारी कामनाओं को की पूर्ति करते हैं, वो हमें अवसर देते हैं अपनी कामना को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि भौतिक कामना लेकर कोई भगवान के धाम में जा नहीं सकता। वो जन्म मृत्यु बार बार ऐसे ही फंसा रहेगा, इसी चक्र में घूमता रहेगा। और क्योंकि उसकी कामनाएं हैं, क्योंकि हमारी कामना थी कि हमारा आधिपत्य हो, हम भी अपना संसार बसाएं, तो इसीलिए भगवान ने हमारे लिए ये ब्रह्मांड रच दिया, अलग अलग लोक रच दिए कि ठीक है जाओ अपनी कामना की पूर्ति करके आओ। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में, भगवान के वैकुंठ में, गोलोक में कोई भौतिक कामना लेकर नहीं रह सकता। वहां पर एक ही तरह की कामना होती है कि हम कैसे अपने इष्ट को, कैसे अपने भगवान को हम प्रसन्न करें। ये ही एकमात्र कामना सभी की होती है, चाहे वो श्रीमती राधा रानी हो, चाहे वो गोपियां हो, चाहे वो नंद बाबा हो, यशोदा जी हो, कौशल्या माता हो, राम जी हो, दशरथ जी हो, ये सारे जो है किसी न किसी रस के अंतर्गत भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, है ना। तो जब हम हमारी ऐसी कामना होगी कि मैं भी भगवान के साथ ना, मैं भी उनका गोप सखा बन के खेलूं, या उनकी गोपियां बन के मैं भगवान के और श्रीमती राधा रानी के मिलने के लिए व्यवस्था करूं, या मैं उनके लिए मक्खन बनाऊं, या मैं उनकी बंसी बन जाऊं, या मैं वो शिला बन जाऊं जहां पर भगवान आकर आराम करें। तो इस तरह से जब
ऐसी कामनाएं होंगी, तब भगवान हमारी वो कामना भी पूरी करेंगे और हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। और जब ऐसा होगा, तो हमें इसके लिए ना सोचना चाहिए कि हाँ, किस प्रकार मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूँ, कैसे आध्यात्मिक जगत में कैसे हमें, जब हम इस तरह से सोचेंगे ना, तो हमारा भगवान से ऐसे कनेक्शन होगा। और जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अब इस भौतिक जीवन में तो आ ही गए हैं, भौतिक जीवन हमें मिल ही गया है ना, अब उसके लिए रोने से कोई बात नहीं बनेगी। अब हमें ये सोचना है कि कैसे हम इस जीवन को अच्छे से आध्यात्मिक पथ पर चलकर कैसे हम उस मृत्यु के बारे में हमें सोचना होगा कि कैसे हमारी मृत्यु, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि मृत्यु के समय हम क्या सोच रहे हैं, क्या किस भाव में है, क्या चिंतन चल रहा है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो हमने जीवन भर किया, वह वही चीज हमें मृत्यु के समय याद आती है। किसी का धन में बहुत आसक्ति है कि मेरा धन, मेरा धन, वो हमेशा अपने धन को बहुत सहेज के रखते हैं, लॉकर्स में रखते हैं, है ना, कि कहीं कोई इसे चुरा न ले। तो अंतिम समय में भी उसे अपनी धन संपत्ति का ही ध्यान आएगा कि कैसे मैं इसको सिक्योर करूं, कैसे इसको सुरक्षित करूं, कि पता नहीं मेरे जो संतानें हैं वो इसको अच्छे से रखेंगी नहीं रखेंगी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवन भर हमने धन का चिंतन किया, संपत्ति का चिंतन किया, तो आखिरी वक्त में भी वही हमें आएगा। लेकिन अगर जीवन भर हमने कृष्ण का चिंतन किया, श्री राम जी का चिंतन किया, तो अंत समय में अगर हमारी अवस्था की वजह से, हमारी शारीरिक अवस्था की वजह से हम नहीं भी भगवान का ध्यान कर पा रहे, तो भगवान आते हैं हमें अपना ध्यान दिलाने ना। और जैसे ही हमारी अंत समय में, अब जीवन भर हमने सोचा कि हाँ, हमारे ऐसे मृत्यु होनी चाहिए, कोई ऐसा सोचे कि हाँ, जी, मतलब ऐसा है कि सरयू जी के तट पर बैठे हैं ना, रामायण का पाठ चल रहा है, तुलसी जी रामायण गा रहे हैं, है ना, और वहां पर बैठकर मैं भगवान के नाम का जप कर रही हूँ या कथा सुन रही हूँ रामायण की। तो उस तरह से ऐसा हो, या ब्रज में कोई बैठा है, यमुना तट पे है ना, वहाँ बहुत सारे मोर है, वो गैया है, तो ऐसा अगर हम सोचेंगे तो भगवान भी हमारी वो डिजायर्स फुलफिल करेंगे, वो कामनाएं की पूर्ति करेंगे। और ऐसे में जब हम अपने प्राण छोड़ेंगे, तो निश्चित ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो हमें आर्ट ऑफ लिविंग से ज्यादा आर्ट ऑफ डाइंग के बारे में सोचना चाहिए, है ना। आर्ट ऑफ लिविंग, अभी तो इस जीवन में आ ही गए, कैसे जैसे तैसे जीवन चल रहा है, लेकिन हमें ऐसा जीवन पर्यंत सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार इस जीवन मृत्यु के चक्र से छूट पाए, कैसे हम इस भवसागर को पार कर पाए। क्योंकि बार बार इधर ही आना पड़ता है। तो जो ग्रह मेधी है, मेनली इस श्लोक में यही बताया गया, जो ग्रह मेधी है, गृहस्थ नहीं है, ग्रह मेधी, जिसकी आसक्ति मैं और मेरा, बस अपने कुटुंब, अपने परिवार में ही वो सीमित है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता, मेरे पिता, है ना, उनका, और इसके अलावा और कुछ है नहीं, अपने संसार में ही व्यस्त है। तो फिर उनका जो अंत समय में यही सारी चीजें, या तो वो अपने संतान के बारे में सोचेगा, या अपनी पत्नी के बारे में सोचेगा, अपने घर के बारे में या संपत्ति के बारे में, तो उसे वैसा ही अगला जीवन मिलेगा। मान लीजिए धन के बारे में सोच रहा है, तो उसे कोई, या तो वो सर्प बन जाएगा, या छिपकली बैठ के अपने धन के पास निगरानी करता रहेगा, कॉकरोच बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा वहीं आके, तो कुत्ता बन के वहां रखवाली करेगा। ठीक है, किसी का अपनी पत्नी में बहुत आसक्ति है, तो उसका अगला जन्म जो है वो कैसा होगा, उसको स्त्री का जीवन मिलेगा।
योनि मिलेगी। और अगर किसी स्त्री का उसके पति में बहुत आसक्ति है तो उसे पुरुष का जीवन मिलेगा। तो इस प्रकार ऐसा ही चक्र है। अगर हम भौतिक चीजों में उलझे रहे कि बस मेरे को ये चाहिए, अब मेरे को भगवान ये दे दो, अब वो दे दो, हम अलग अलग जगह पर जाकर मान्यता मानते हैं कि मैं ये देवी को ये चढ़ाऊंगी, ये देवता को वो चढ़ाऊंगी, मेरी ये कामना पूरी हो जाए। तो इस प्रकार हम जब अपनी ये भौतिक कामनाओं के में ही उलझे रहेंगे तो हमें अ, जो है अपने जीवन में जो जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, वो पूरा होना तो दूर, उसके बारे में चिंतन भी नहीं होगा। हमारा चिंतन केवल भौतिक चीजों में ही चलेगा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें यहाँ से निकलना है, तो उसके लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, ये अल्प ज्ञानी पुरुष यह नहीं जानते कि यदि वे स्वर्ग जाते भी हैं तो प्रलय के समय वे स्वयं देवतागण तथा उनके लोक विलीन हो जाएंगे। उन्हें इसकी सूचना नहीं रहती कि नित्य वरदान से पूर्ण जीवन प्राप्त किया जा सकता है, कि जिसमें कभी मृत्यु ही ना हो। जब भगवान के धाम में जाते हैं तो क्या कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान कहते हैं मेरा धाम ऐसा है कि वहां जो एक बार पहुंच गया फिर उसका वापस आना इधर नहीं होता। और वहां ना कोई दुख है ना मृत्यु है। वहां पर जो एक बार पहुंच गया तो वो नित्य ही भगवान की सेवा में भगवान का संग प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत सुंदर। ठीक है, प्रभुपाद इसमें की कोई जय। प्रश्न? हरि बोल। नहीं, बहुत बहुत सुंदर तरीके से बताया मुझे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्ण माता माता जी, जी। उच्च लोक कौन से हैं और माता निम्न लोक कौन से हैं? क्या प्रभु जी? उच्च लोक कौन से हैं और निम्न लोक कौन से हैं? प्रभु जी ब्रह्मांड वाला वो फिगर याद करिए। पूरा भेजा था ना माता जी ने पूरा। हाँ माता जी। हाँ, ब्रह्मांड का अच्छा, वो फिगर याद करिए प्रभु जी। ठीक है माता जी। है ना? मैं हाँ देखती हूँ, अगर मेरे पास है तो मैं दिखा देती हूँ। उसमें 14 लोगों का वर्णन है ना प्रभु जी? हाँ माता जी, 14 हैं। हाँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, वो श्लोक वहाँ से, ये सप्तलोक सबसे ऊपर ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का तपलोक, लोक है, सत्यलोक। सप्तलोक ब्रह्मलोक। सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, ये दिख रहा है हाँ, फिगर? जी माता जी। हाँ। तो ऊपर के लोक जो है, जो पृथ्वी से ऊपर के हैं, वो है सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक। ठीक है ना, इतने ये हैं। फिर आता है भूअर लोक, जहाँ पर जो पितृ होते हैं वो रहते हैं। फिर भूलोक, जो ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी से नीचे क्या है, ये निम्न लोक है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल। राइट प्रभु जी? हरे कृष्णा। माता जी, पृथ्वी के नीचे वाले ही सिर्फ निम्न लोक कहलाएंगे ना? हाँ हाँ, यस प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे यस कृष्ण माता जी, नारायणी माता जी। दंडवत। नारायणी माता हाँ जी, जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ माता जी, मैं वो पूछ रही थी जैसे जो यहाँ दिखाया गया है ऊपर कि भाई पहली लाइनों में कि भाई जो भगवान जब सोते हैं तो हाँ ब्रह्मा वो पहली प्रलय होती है, और उस हाँ। मतलब ये वो टाइम है जो ये 4 महीने के लिए सोते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो वो तो ये जब हाँ, ब्रह्मा जी की रात की बात हो रही है माता जी। अच्छा, ब्रह्मा जी की रात ये जो दूसरा प्रलय हाँ, दिखाया गया है ना? ये माता देखिए। जी, दोनों प्रलय में सोते हैं ब्रह्मा देखिए, जी, प्रलय चैन के से। 2 प्रकार है। एक प्रलय हाँ ब्रह्मा की मृत्यु के समय होता है। हाँ उस जी। समय समस्त स्वर्गों सहित सारी स्वर्गिक प्रणालियां जल में विलीन होकर गर्भोदक सागर में सर्पों की शैया
पर लेटे अच्छा हुए विष्णु के शरीर में प्रवेश करती हैं। ये वो तब होता अच्छा, जो चातुर्मास्य 100 की वर्ष बात के नहीं हो बाद रही माता की जी, होती ये है। ब्रह्मा जी की रात्रि की बात हो रही है। अच्छा हम्म अच्छा। ये ब्रह्मा जी सोते हैं। कि तो एक बार प्रलय होता है। ठीक है ना? हाँ हाँ, जहाँ ब्रह्मा जी सोते हैं ना, तो वो जो वो भगवान सोते हैं, उसकी बात कर रही हूँ मैं। वो तो भगवान तो भगवान जो सोते हैं उसे चातुर्मास्य कहते हैं माता जी। हाँ तब हाँ, मैं वही प्रलय पूछ रही कहाँ हूँ ना। होती है? तब तो हम सब रहते हैं ना। हाँ, इसलिए वो पहली पहली लाइनों में ना, जो 3 4 नहीं लाइन नहीं है, नहीं नहीं, यहाँ विष्णु जी इसलिए के पूछ रही थी सोने मैं। की बात नहीं है, विष्णु जी के लेटे हुए हाँ, होने की बात हो रही अच्छा, लेटते हैं। है ना? सो मुझे नहीं लगा रहे। जैसे आप सोया सोते हुआ हैं। विष्णु जी को नहीं बताया गया माता जी। देखिए, माता जी थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, सर्पों की सैया पर एक लेटे मिनट हुए। प्रभु जी, पहले माता जी को डिस्कस कर लेने दीजिए। हाँ हरे जी माता कृष्णा जी। हाँ हाँ, मतलब जो सर्पों की सैया पे लेटे देखिए हुए हैं देखिए प्रभु माता जी, जो प्रलय भगवान। है ना वो ब्रह्मा जी से ही रिलेटेड है, नंबर एक। नंबर दो, एक प्रलय है हाँ कि जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, जब सारा हाँ कुछ ध्वस्त हो जाता है, कोई लोक रह नहीं जाते, चाहे वो उच्च लोक हो चाहे वो निम्न लोक हो। ठीक है? जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हाँ, होती है तो समस्त पूरा लोग जाते हैं। ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। हम्म, ठीक है, ये बात क्लियर? हाँ हाँ, तो ठीक है, लेकिन जब ब्रह्मा जी सोते हैं, जब ब्रह्मा जी की शाम होती है, तब से प्रलय थोड़ा स्टार्ट हो जाती है और ब्रह्मा जी पूरी रात सोते हैं अपनी। और जितना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है उतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात भी होती है। रात तो होती वो है, हाँ रात भर जब सोते हैं, तब ब्रह्मांड ध्वस्त नहीं होता, ब्रह्मांड के लोक रहते हैं। लेकिन जो हाँ जीवात्माएं हैं वो सब जो है भगवान के शरीर में प्रधान बनकर शयन करते हैं, जिसमें उनकी इंद्रियां, हाँ। उनका अच्छा सूक्ष्म शरीर, उनकी तन्मात्राएं, ये सब अच्छा, प्रधान के वो अंदर, एक सोती हैं। पिंड के अंदर शयन करती है। ठीक है? अच्छा, हाँ, वही वही मैं कह रही यहाँ थी, जो मैं कह दो रही प्रलय की भगवान बात सोते हो रही हैं है कि वो वो ब्रह्मा है। जी का सोन, एक प्रलय है जब ब्रह्मा जी सोते हैं, एक प्रलय है जब हाँ, ब्रह्मा जी ब्रह्मा की सोते हैं मृत्यु रात्रि होती के है। समय। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक है माता जी, माता अब जी? समझ में आ गया। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, अब समझ में आ गया। सर्पों से वो पहली लाइनों में ना, वही मुझे डाउट था, मैं कह रही माता जी से पूछती हूँ। हाँ जी, ठीक हरे है। कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। प्रणाम। यस, और किसी का प्रश्न? प्रभु जी आप कुछ कह रहे थे? माता जी ये तो ठीक है, समझ में आया कि प्रलय जो है ब्रह्मा जी से रिलेटेड है, उनकी मृत्यु तथा दूसरा टाइप उनका शयन। लेकिन इससे रिलेटेड भगवान विष्णु का जो है सर्पशैया पे शयन क्या दोनों टाइम होता है? ब्रह्मा जी की मृत्यु पर भी और ब्रह्मा जी की प्रभु जी, रात्रि पे? जब भी विष्णु जी का कहीं आप फोटो देखते हैं या कहीं कुछ वो वीडियो होता है, तो विष्णु जी कैसे दिखते हैं? माता जी वो तो जो है ना, वो तो शयन जो होता है ना, वो पूर्ण निद्रा नहीं होती है। वो तो वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं हमेशा उसको? अनंत शेष की शैया पर लेटे होते हैं ना, लक्ष्मी हाँ जी उनके पाँव दबा रही होती हैं। हाँ माता जी। योग निद्रा दैट्स करते इट। हैं फिर इसको, योग निद्रा में रहते हैं ना माता जी। हाँ योग निद्रा में रहते हैं माता जी। योग निद्रा में। नहीं, हमेशा नहीं रहते हैं, वो नहीं वो चातुर्मास्य चाहते के टाइम पर चतुर्मास रहते में हैं, बाकी चतुर लेटे रहते हैं। हाँ माता जी, योग निद्रा में रहते हैं। हाँ, योग निद्रा में केवल चातुर्मास्य में रहते हैं प्रभु जी, ये कह रही हूँ। अच्छा माता जी। है ना? बाकी हाँ लेटे रहते हैं, निद्रा में नहीं होते। निद्रा हाँ। में केवल चातुर्मास्य में होते हैं, देवशयनी एकादशी से लेकर देव उत्थान एकादशी तक। जीवन से हाँ, ही है। ठीक है? लेटे हुए हाँ समय, माता हाँ। जी समझ गए हम। यस। सिर्फ ब्रह्मा से रिलेटेड है, भगवान की मंजू योग माता निद्रा जी से आपका पहले कोई related। प्रश्न है क्या? हाँ जी माता जी, ये जो आप बताया इसमें कि निम्न लोक पुनः मतलब पहले निम्न लोक उत्पन्न होते हैं जब ब्रह्मा जी, जब भगवान ब्रह्मा इस रात्रि के बोल बीतने पर जगते हैं तो ये निम्न लोक पुनः उत्पन्न होते हैं। तो सबसे हाँ, पहले निम्न लोक से शुरुआत होती है।
अब माता जी ये तो भगवान जी के ऊपर है, वो अपनी जब सृष्टि बना रहे होते हैं तो कैसे बनाएंगे, हम हाँ, इसमें इतना नहीं जाते कि देखा है। पहले क्या बनता है। हाँ, लेकिन जब नष्ट होता है तो वो निम्न लोक से, नीचे से नष्ट होना शुरू होता हाँ, वही। है ना। तो वहीं से निर्मित भी होता होगा, निम्न पुनः उत्पन्न होते हैं ना, तो फिर वहीं से उत्पन्न भी हाँ, होते सब होंगे। कुछ पुनः उत्पन्न होता है, चाहे वो निम्न हो, चाहे वो जी। हाँ, मतलब इसकी जब वजह से ब्रह्मा पुनः जी की उत्पन्न होता रात्रि जब खत्म होती है, तो है। जैसे जब रात्रि खत्म होती है ना, तो ऊपर के जो तीन लोक हैं जो अभी मैंने दिखाए थे, तो वो तीन लोक जी। रहते हैं, है ना। हाँ जी। सत्यलोक, तपलोक और महरलोक, वो तीनों वो ध्वस्त नहीं होते। जबकि हम्म, नीचे के जो लोक हैं वो उसमें प्रलय आती है ना। तो तब ये निम्न लोक पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। वही, हाँ वही समझना चाह रही थी। हाँ, धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। जी जी अच्छा। जी। क्योंकि जब ब्रह्मा जी की रात्रि के वक्त ऊपर के तीन लोकों में कुछ नहीं होता, कोई हलचल भी नहीं होती, नीचे वाले जो लोक हैं उसमें प्रलय आती है। ठीक है ना माता जी। जी माता जी, धन्यवाद, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस मंजू माता जी, आप कुछ कहना चाहते क्या। नहीं माता जी। नीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी माता आप जी। अपना वो दीक्षित नाम लिख लीजिए क्योंकि ये सामने रहता है तो फिर यही निकलता है, तो फिर ये जी अपराध है माता जी। ठीक है माता जी, मैं अभी लिख जी दूंगी। जी मैं जी। ये कह रही थी, जैसे माता जी ने भी सवाल किया ना कि जब सृष्टि को दोबारा से क्रिएट करते हैं भगवान, तो पहले कौन सा लोक जो है हाँ बनाते हैं, हाँ उच्च जी। लोक या निम्न लोक। तो मतलब जैसे लॉजिकली अगर मैं मतलब देख रही हूँ एनालिसिस करने में, तो जब वो हाँ सबसे पहले ब्रह्मा जी को क्रिएट करते हैं, तो ब्रह्मा हाँ जी का ही लोक वो पहले बनाएंगे, है ना। जी बिल्कुल। तभी तो हाँ, ब्रह्मा जी को जब वही ब्रह्मा जी को उन्होंने क्रिएट किया तो पहले उनका लोक बनाया, फिर ब्रह्मा हाँ जी ही फिर सारे चीजों को मतलब जो है जी जी आगे वो बिल्कुल। सृष्टि को बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है ना कि पहले फिर वो ब्रह्म लोक बनता है, उसके उच्च लोक, उसके बाद निम्न लोक आता होगा, है ना। हाँ देखिए, ऐसा ब्रह्मलोक तो मेरा पहले एनालिसिस ही है। बन जाता है। जब बोला ब्रह्मा ना, जी जी की जी। पहले से उत्पत्ति कहते होती है ना, हैं। तो वो कमल हाँ पर जो जी जी। बैठे होते हैं वो उनका कमल हाँ सदृश हाँ, ही तो उनका लोक है, जो भगवान का के, लोक है। है ना। हाँ, तो उस हिसाब से उच्च लोक पहले बनता है, फिर निम्न लोक आता है। हाँ, लेकिन माता जी अगर ऐसा देखा जाए तो कमल नाल में ही तो सारे लोक हैं। हाँ वही जी तो। जी जी, हाँ वो तो तो है ही है, नाल उसी में भी तो तो सारे लोग पहले हैं। निकली भगवान, फिर कमल की हाँ उत्पत्ति जी हुई जी जी होगी। जी तो देखिए, जी। मेरा कहने का ये मतलब है, भगवान तो किसी भी तरह से सृष्टि कर सकते हैं, हमारे लॉजिक हाँ से हाँ, भगवान हाँ, नहीं हाँ, चलते, है ना। उनके जी हाथ जी में, जी जी हाँ, जी जो तो जैसा हम करते हैं। ऐसा प्रिडिक्ट कर भी नहीं सकते कि पहले क्या हुआ, ठीक है। हाँ, तो ये नहीं आपको, भगवान की सृजन है, वो तो एक इशारे में हो जाता है, शायद सारा कुछ एक साथ ही हो हो जाता सकता है एक साथ ही बना दिया हो उन्होंने। है ना। तो वही मैं हाँ कह रही हूँ माता जी, कि हम अपनी भौतिक बुद्धि से सारे जो लॉजिक है वो फेल हो जाते हैं भगवान के जी 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 कार्यकलाप माता में जी। ना। सही हम्म। बात। यही मेरा कहने का मतलब था, कि हमें उसमें नहीं जाना है कि क्या पहले आया क्या वो हुआ, नहीं राइट। माता जी, आपने कहा ना कि पहले के ऊपर के तीन लोग जो है वो तो सदैव रहते, तभी तो बना पाएंगे वो ना। जब वही वो भी नहीं रहेंगे तो कहाँ से सृष्टि फिर होगी। नहीं तो तो वही वो है ना पूरा कि दो चीजें हैं। एक ब्रह्मा जी जी, की मृत्यु का समय है, वो तो कि है, जब इसीलिए ब्रह्मा तो। जी की मृत्यु हो जाती है वो प्रलय है। जब सब जी। कुछ नष्ट हो जाता है, चाहे ऊपर के तीन लोग हों चाहे नीचे के हों, सब कुछ ध्वस्त हो जाता हाँ है, हाँ, फिर से ठीक है। फिर फिर सृष्टि होती एक जो प्रलय है वो ब्रह्मा जी की जब रात्रि के समय होता है वो है। उसके बाद है। जी, उसमें क्या होता है कि ऊपर के तीन लोक में कोई एक हलचल भी नहीं होती है। ये आपने बाकी बताया। नीचे वाले जो 11 लोग होते हैं वो उसमें थोड़ा प्रलय होता है। जी माता जी, हाँ वो आपने बताया ही, क्लियर ऊपर के नहीं जी होते जी। हैं। धन्यवाद माता जी, हरे राइट। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण। सप्त ऋषियों के लोक और ध्रुव लोक का क्या होता है फिर, वो चलते रहते हैं। ध्रुवलोक का कुछ भी नहीं होता। जो ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है, ध्रुवलोक एज इट इज रहता है। और जो ऊपर के तपलोक सप्त और ऋषि, महरलोक होते हैं, सत्यलोक, तपलोक, महरलोक, उसमें कुछ नहीं होता है।
वो एज इट इज रहते हैं। लेकिन हाँ, जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, ब्रह्मांड के सारा मतलब पूरी लाइफ हो जाती है, तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट होता है, चाहे वो ध्रुवलोक हो, चाहे वो जो भी लोक हो। अच्छा माता जी, सप्तऋषि और ध्रुव लोग भी नष्ट हो हाँ जाता हाँ है। हाँ। ठीक है। हाँ जी। माता जी। ठीक हरे कृष्णा। है। हरे कृष्ण। ठीक है। नेक्स्ट। अभी टाइम तो नहीं है। बड़ा यस, है कोई ये। और, कोई और प्रश्न हो तो बताइए, क्योंकि ये वाला बड़ा है। माता जी। यही माता जी, निष्कर्ष तो यही निकलता है इससे। ये क्यों, कैसे, इसके चक्र में पड़ना नहीं चाहिए नहीं तो। नहीं, ठीक है, वो हम कल ही करेंगे, हाँ, निष्कर्ष चाहे जो भी निकले, क्योंकि पूरा हाँ, पढ़ना तो है ही, ऐसे हम नहीं हाँ। कर सकते। लेकिन यही है कि हमें भगवान, इसकी परम जो वो है जी सत्ता, माता जी, उसको बस किसी और का स्वीकार कोई करना। प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण। अच्छा माता जी, इसमें कल। तो जगह जगह आया है कि हाँ। जो है जो गृह मेदी है वह नहीं जानते कि जो है वास्तव रूप में भगवान के धाम में की जो है क्या अच्छाइयाँ, हमेशा वहाँ जन्म मृत्यु से जो है मुक्ति है, तथा भक्ति के द्वारा वहां पहुंचा जाता है। और कल आपने कहा था कि जिसका कोई क्वेश्चन हो तो उसमें कहा था कि ऐसा सुना गया है कि ये जो है जितने भी जीव हैं वो अनंत काल से जो है जीवन मृत्यु के चक्र में ही रहते हैं, वास्तव में वो तो कहीं बॉर्डर पे ही थे और कभी जो है भगवत धाम हम्म। में थे ही नहीं। परंतु भक्ति में तो जगह जगह आता है कि भगवान का एक भी नाम लो तो जो है भगवत धाम पहुंच जाओगे, और मृत्यु के समय जो भगवान का नाम लेगा वो भगवत धाम को प्राप्त करेगा, तो अंतिम मृत्यु समय के में जो समय लेगा कोई वो ले पहुंच तो जाए। पाए प्रभु जी, है ना? माता जी, लेकिन भक्ति के लिए भी तो कहा गया है ना, भगवान कपिल ने भी कहा है अपनी माता से कि हे माता, तुम जो है भगवत भक्ति करो, भगवान के चरण जो है पूजनीय हैं, उन्हीं का ध्यान रखो तो तुम भगवत धाम प्राप्त करोगी। तो यस, माता जी फिर एग्जैक्टली। ये भी आया कि जन्म मृत्यु हमेशा चलती रहती है, कल ये आया था ना, इसलिए ये क्वेश्चन पे शुरू किया जाता है। तो जन्म मृत्यु क्यों चलता रहता है? क्योंकि लोगों की भौतिक इच्छाएं होती है। जिसकी भौतिक इच्छा नहीं नहीं मतलब होगी। माता जी ये आया था कि जीव अनंत काल काल से जो है जन्म मृत्यु के चक्र में चल रहे हैं, वास्तव में वो कभी आध्यात्मिक थे ही नहीं। ये आया था माता जी कल, अपने लास्ट में कहा था। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि हम नित्यबद्ध हैं। हम कभी भगवत धाम में थे ही नहीं, क्योंकि भगवत धाम में जो होता है उनकी कभी इधर आना होता ही नहीं है। हाँ, उनसे भगवान के नहीं आता। पार्षदों की बात अलग है। भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं कि आप जाइए और वहां जाकर प्रचार कीजिए, और मेरे जो भटकी हुई संतानें हैं उनको लेकर आइए। ठीक है ना? हाँ माता जी, फिर क्यों लेकिन कहा गया क्या है कि भगवत भक्ति से भगवत धाम प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी, जगह हाँ, जगह कहा भगवत गया। हम बिल्कुल अपने जब हम आध्यात्मिक पथ पर चले, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करें, तो क्यों नहीं भगवत हम तो प्राप्त कर ही सकते हैं। बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, कल मैंने ना ग्रुप्स में साधना चार्ट का वो फॉर्मेट भेजा था। आप लोग चाहें तो मतलब अगर एक्सेल शीट में बनाना है तो एक्सेल शीट में कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली लिख सकते हैं व्हाट्सएप पर ही कि कितने बजे उठे, कितने बजे सोते हैं, कितनी माला करते हैं, कितने कितनी देर तक आप वो क्या कौन सा लेक्चर सुनते हैं, है ना, अपने गुरु का या कोई और सीनियर वैष्णव्स का, और या और कितनी देर तक आप अध्ययन करते हैं, आपने कौन सी बुक पढ़ी प्रभुपाद जी की, तो वो सब आप मेंशन कर सकते हैं। हरे ठीक कृष्ण है माता वो। जी। जी माता जी, हरे हर। कृष्ण माता जी। माता हाँ जी जी। वो इंग्लिश में साधना चार्ट तो आपका माता जी, हिंदी में बता दो। आपको नहीं भेजना है। अच्छा। वो जो भक्त अभी सीरियसली जो भक्ति कर अच्छा रहे अच्छा। हैं, दीक्षा दीक्षा लेना नहीं मिली। चाहते हैं, ये उनके लिए है, आपके अच्छा। लिए माता जी नहीं है मेरी और माता जी। कितना। आप उस लेवल से बहुत ऊपर जा चुके हैं। हाँ माता जी, ऊपर तो कहीं ना कहीं, पर मैं वो देख रही थी ना, मैं कह देखती हूँ माता जी का ये साधना चार्ट एकदम निकल गया।
तो वो देखा तो इंग्लिश में लिखा हुआ था। कोई बात नहीं, वो आप रहने दो माता जी, वो आपके लिए नहीं है। वो अभी ठीक। जो नए लोग हैं, जो अभी भक्ति कर रहे हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए है माता जी। अच्छा, और मैं ये पूछ रही थी कि ये मतलब ओपन बुक में तो माता जी वो लिखा हुआ है साधना चार्ट भी भर के देना, तो वो तो हमने मतलब दिया ही नहीं कभी प्रभु जी को। बस हम तो कोई वहाँ बात नहीं माता जी, चैतन्य चाहिए दास होगा तो प्रभु जी। प्रभु जी बता देंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, वह चैतन्य दास प्रभु जी के पास तो भेजते हैं हम रोजाना। हाँ बस ठीक है फिर। तो बढ़िया है। ठीक। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रही थी। ठीक है। यस, कि हरे कोई और साधना चार्ट से रिलेटेड कोई किसी का प्रश्न हाँ है? माता जी, मैं यही पूछना चाह रही थी, अब क्लियर हो गया कि सभी को नहीं भरना है ना वो? हाँ हाँ, सबको नहीं करना आप है माता जिसको जी लिखा जिसको है। देते हैं जी आप उनको जी ही देते रहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो दीक्षा के इच्छुक हैं, जो हाँ, भक्त, उनके लिए, वो मैंने जो लोग की दिया अपना है दे सब सकते दिया है। हैं। हरे वही कृष्णा। पूछना। हरे यस, कृष्णा, कोई किसी का राम कोई धन्यवाद। उससे रिलेटेड कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत यस प्रणाम। माता जी। माता जी, यस। इसमें जो सेवा है प्रसादम मेकिंग, ये मंदिर वाला है ना? हाँ जो भी, हाँ, आप अपने घर में करते हैं तो वो भी लिख सकते हैं माता जी, या मंदिर में जाकर कोई सेवा देते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है ठीक माता है। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा यस, प्रसाद। और कोई प्रश्न या कोई आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? बस माता जी, ये क्या ऐड क्या करना, सब आपने बता दिया। गृह यदि नहीं बनना है, गृहस्थ बनना है, भगवान को याद करना है, भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान जो है अवश्य ही उसका फल देंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालेंगे। और जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान की भक्ति करो, तो भगवान बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, भक्त वत्सल हैं, और जो है जो उनकी सेवा में लगता है उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो इसी आशा से जो है भक्ति करते हैं और भक्ति करते रहेंगे कि भगवान जो है हम एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान 100 कदम बढ़ाएंगे। और भगवान हृदय के अंदर भी यही करते हैं कि सो देखते हैं कि भक्त कब जो है मेरे पास आने की करता है, तो लगता है कि भगवान तो इस चीज के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि भक्त कब भक्ति करेगा और मैं उसे भक्त अपने भगवत धाम में लूंगा। तो भक्ति करते हुए इस इस्कॉन के माध्यम से हम भगवान तक अवश्य ही पहुंच जाएंगे। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, जो आकाश में सप्त ऋषि मंडल है, सप्त तारा है, वो क्या है? मतलब वो ऋषि लोग हैं ना, वो तो उनका ऋषियों के, जो अलग हम अलग। कॉन्स्टिलेशन देखते हैं ना, जी 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 सप्तऋषि, तो वो क्या है, वो सप्तऋषियों के अलग अलग लोक हैं। जी। ठीक है ना? हम्म। जैसे और भगवत धाम की तरह उनके अपने अलग अलग धाम है वहां पे, ऐसा हाँ कुछ हाँ, है क्या? यस माता जी, जी जी वो जी जी। भौतिक जगत में तो ही है माता जी। भौतिक जगत में ही है। जी हाँ, माता जी। क्योंकि देखिए, हर हम्म, कल्प में, बल्कि हर मनवंतर में सप्तऋषि चेंज हो जाते हैं। जी ये हमेशा ही वो ही साथ नहीं रहते, ये अलग अलग सेट है। एक मनवंतर हम्म, में एक सेट ऑफ सप्तऋषि, दूसरे मनवंतर में दूसरे सेट ऑफ सप्तऋषि, इस तरह से ये चलता है। जी जी। मतलब परमात्मा के ही बनाए हुए होते हैं। ये हाँ सप्तऋषि बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल, अब ये उनसे अब ये बनेगा। उनसे अलग क्या है माता जी, उनसे अलग कुछ है जी ही हाँ, नहीं। उनसे अलग कुछ नहीं है। या अगर हाँ जी हम कभी सोचे कि भगवान से अलग क्या है, अगर जी कुछ जी जी होता जी होगा, तो वो क्या जी है, जी वो उसको क्या नाम दिया गया है, अनंत शेष। जी जो जी इसीलिए उनका नाम शेष है, कि अगर भगवान जी से कुछ जो अलग है, वो शेष जी हैं, जबकि हम ये जानते हैं शेष जी भी भगवान जी के ही अवतार हैं, है ना? जी, शेषनाग जिसकी हाँ शैया हाँ, पे वो जी लेटे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी, बहुत माता बहुत। जी, अनंत शेष जो है बलराम बलदाऊ हाँ हाँ, बलभद्र, और एक ही जी बात है ना। और हाँ, अनंत लक्ष्मण जी। मणिधारी जो है जिनके फन पर एक जो है राई के दाने के बराबर समस्त ब्रह्मांड हाँ है। यस। तो माता जी, ये जो सप्त ऋषियों के लोग बताए, तो
जो देवों की पूजा करते हैं क्या वो इन लोकों में भी जाते हैं क्या, सप्तऋषि कौन? लोके में? कौन? जो जो देवताओं की पूजा करते हैं वो नहीं, जो सप्तऋषियों के देवताओं की करेंगे लोग? वो देवों के लोक में जाएंगे प्रभु जी, सप्त ऋषियों के लोक में क्यों जाएंगे? तो माता जी उसमें कौन निवास करता है फिर, वही सप्त सप्तऋषियों के जो लोक में? जिनका ऋषियों में, मान लीजिए कोई वशिष्ठ जी की बहुत पूजा करता है, तो वो लोग उनके लोक में जाएंगे। कोई विश्वामित्र अच्छा जी माता जी को करता है, कोई अच्छा माता जी इस तरह अत्रि से। ऋषि को करता है, कोई अगस्त्य ऋषि को करता है, तो वो है। अच्छा माता जी इस तरह से कुछ थोड़ा ही जी जी। डिफरेंट है। ये डिस्क्रिप्शन कम मिलता है शास्त्रों में, जिससे कि देवों का तो मिल जाता है कि जो लोग किस तरह से करते हैं, इनकी करते हैं उनकी करते हैं, लेकिन इसका जो है तप, जो तप इसमें लोक भागवतम है में कम। और जो महर लोक है, वो यही है प्रभु जी। तप लोक में सप्तऋषि होते हैं, महर लोक अच्छा में माता जी इसी वो में, महर्षि होते हैं। अच्छा माता जी इसी में है ये हाँ इंक्लूड हाँ, ये ब्रह्मांड में ही तपलोक है, में। भौतिक जगत में ही है। तो तपलोक और महरलोक में ये ऋषियों के हैं, जी। इंक्लूडेड है। यस। अच्छा माता जी ठीक है, ये थोड़ा स्पेसिफिकेशन पता नहीं था। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जो ध्रुवलोक, ध्रुव ध्रुवलोक, लोक थोड़ा स्वर्ग लोक से हटके ऊपर ही है, स्वर्ग लोक से। क्योंकि वो भक्त जो ध्रुव मुख्य थे ना, हम्म। ध्रुव तारा चमकता है लगी। जी। हरे कृष्ण, पंच प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। तो अभी हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। तो कल फिर मिलते हैं, और आई होप कि सभी लोग जो दीक्षा के लिए इच्छुक है वो अपना साधना चार्ट भेजेंगे, तो आप ये साधना चार्ट व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की ठाकुर जय, की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण माता जी सभी धन्यवाद माता जी प्रणाम। और सभी प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी हरे सभी को कृष्ण हरे दंडवत माता जी प्रणाम। सभी दंडवत प्रणाम, हरे सब भक्तों को। कृष्ण। हरे माता कृष्णा जी माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। अब सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर माता जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।